बस 33 सेकेंड और 241 जिंदगियां खत्म। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ वह यकीनन भारतीय विमानन इतिहास में एक काला अध्याय था, एक काला दिन था। अब तक कम से कम 269 लोगों की मारे जाने की खबर है, लेकिन इस त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ। सीट नंबर 11 पर बैठा व्यक्ति जिंदा बच निकला। जो कुछ भी हुआ भारत जिनको उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब एयर इंडिया के विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था, तो टेकअप के तुरंत बाद ही क्रैश हो जाता है। और यह विमान जो था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था, जो कि 242 यात्रियों और चालक दल के साथ उड़ान भर रहा था। इसमें 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली नागरिक थे और एक कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। दुर्भाग्यवश इस घटना में 242 में से 241 लोगों की मौत हो जाती है। यह घटना न केवल एयर इंडिया के लिए बल्कि पूरे विमानन उद्योग के लिए एक सदमा है, खासकर बोइंग के लिए, क्योंकि ये जो विमान था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर, इसे अब तक का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता था। लेकिन हादसा इसके साथ भी हो गया। पूरा घटना कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब AI-171 रनवे नंबर 23 से 86 के मुताबिक 1:38 पर उड़ान भरा। अभी तक जो डेटा मौजूद है, अगर हम फ्लाइट रडार 24 की बात करें, जो कि पूरे दुनिया भर की एयरलाइंस को कैप्चर करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस समय मैक्सिमम बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड 625 फीट थी, जबकि एयरपोर्ट खुद ही समुद्र तल से 200 फीट ऊंचा है। यानी आप लगा लीजिए कि एरोप्लेन जो था वो करीब 400 फीट की ऊंचाई पर रहा होगा। उसके बाद ये तेजी से नीचे आने लगता है 475 फीट पर मिनट की रफ्तार से। उस दौरान पायलट ने मेडे कॉल भी दिया था। एक पायलट मेडे कॉल तब देता है जबकि कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, यानी जबकि कोई बहुत बड़ा ना होने वाला हो। पायलट ने मेडे कॉल दिया, ATC को पहुंचा। ATC ने जब तक रिस्पांस दिया तब तक देर हो चुका था, फ्लाइट से कोई रिस्पांस नहीं मिला और जो प्लेन था वो जाकर BJ मेडिकल हॉस्पिटल पर गिर चुका था। जो BJ मेडिकल हॉस्पिटल था वो मात्र एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। विमान गिरते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इसके पीछे कारण यह था क्योंकि विमान अभी उड़ान भरा था, जो कि लंदन के लिए जा रहा था। इसमें बताया जा रहा है कि 1.25 लाख लीटर फ्यूल भरा था, जो कि काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते ये ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ और यह हादसा भी इतना बड़ा हो गया। विमान का जो अगला हिस्सा था वो बिल्डिंग में जाकर घुसा और जो बीच वाला हिस्सा था वो गार्डन में गिरा और जो पीछे वाला हिस्सा था वो डॉक्टर के हॉस्टल में जाकर फंसा था, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। रिहायशी इलाके में गिरने के चलते न केवल विमान में सवार लोगों की जान गई, बल्कि उसके आसपास जो मौजूद थे डॉक्टर थे और जो लोग मौजूद थे उनके भी जाने की खबर है। जैसे कि मैंने बताया कि यह आंकड़ा अभी तक कम से कम 270 लोगों पर पहुंच चुका है। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी होने की खबर है, जो कि अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनका भी इस हवाई दुर्घटना में निधन हो चुका है। अगर हम मौसम की बात करें तो जिस समय ये उड़ान भरा गया उस समय मौसम भी ठीक ठाक था। विजिबिलिटी भी काफी अच्छी थी, 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी और टेम्परेचर भी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यानी मौसम का कोई मसला नहीं लगता है। अगर हम पायलट का भी देखें तो इसके जो पायलट थे कैप्टन स्मिथ सबरवाल, जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे, उनका खुद का एक्सपीरियंस 8200 घंटों का है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। इसके जो फर्स्ट ऑफिसर थे कवाइल कुंदर, उनका भी 1100 घंटे का अनुभव था। तो देखने से पायलट का कोई मसला नहीं लगता है। अच्छा, जो इस हादसे में एकमात्र जीवित व्यक्ति बचे उनका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो कि इमरजेंसी गेट के पास ही था, जिसके वजह से इनके बच पाने की संभावना उत्पन्न हुई और ये बच गए। घटना के तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य शुरू हुआ और सब कुछ नियंत्रण में ले लिया गया। इस हादसे के कुछ घंटों बाद ही टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे चंद्रशेखरन, उन्होंने अपने बयान में कहा कि टाटा समूह इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। घायल लोग हुए हैं उनके भी जो हेल्थ की कॉस्ट आएगी उसको भी ये देखेगा और साथ ही साथ जो इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल था उसको जो क्षति पहुंचा है उसके निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। मैं जानता हूं कि जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है या की जाएगी, जो लोग मारे गए उनके परिवार के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट वीडियो देख के ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों इंजन एक साथ काम करना बंद कर दिया हो, परंतु ये काफ़ी दुर्लभ होता है किसी एरोप्लेन का दोनों इंजन एक साथ काम करे, काफ़ी दुर्लभ होता है। क्योंकि एरोप्लेन का डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरा इंजन भी उसे आराम से लाकर रनवे पर उतार सकता है। लेकिन इसमें ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गया था, जो कि वीडियो देखने के बाद पता चल रहा है। क्योंकि विमान
जैसे ही टेकअप लेता है उसके बाद तेजी से नीचे जाने लगता है। अब उस 33 सेकंड में क्या कुछ हुआ, ये तो अब फ्लाइट का जो ब्लैक बॉक्स था उससे ही पता चल पाएगा, जो कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि इसके जो पीछे वाला हिस्सा था वो सुरक्षित था। यहाँ से ब्लैक बॉक्स को जब्त कर लिया गया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमूमन इसमें कई महीनों सालों के समय लग जाते हैं जांच के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बॉक्स को जो सुरक्षित था उसे ले लिया गया है और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। कॉकपिट में उस दौरान पायलट ने क्या बातचीत की या बाकी विमान किस ऊंचाई पर थी, विमान में क्या कुछ भी हुआ, उसकी सारी डेटा इसमें रहती है। अब उससे पता चल पाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 33 सेकंड में ही यह विमान तेजी से जाकर नीचे गिर पड़ा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बोइंग दावा करता था यह दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी तक काफी अच्छा था। हालांकि इसमें छोटी मोटी समस्या जैसे एसी का नहीं चलना, इंफोटेनमेंट सिस्टम का नहीं चलना, ऐसी समस्या देखी गई थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा कभी नहीं देखा गया था। इसलिए भी ये सवाल के घेरे में है। हाँ, इसके ऊपर से इसके जो कैप्टन थे, जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे, वो भी काफ़ी अनुभवी थे, तो उसका भी कुछ मसला नहीं लगता है, परंतु वो भी इस दुर्घटना को नहीं रोक पाए। फिलहाल ये सब इत्तेफ़ाक लग रहा होगा, परंतु इसके पीछे क्या सच्चाई है, फिलहाल मुझे भी ये नहीं पता। अब तो ये जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। देखते हैं सामने क्या आता है। धन्यवाद।